अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं हमारे पास। tan थीटा प्लस cot थीटा एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। हम बच्चे इसके ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमने लिखा tan थीटा प्लस cot थीटा और इसका होल का हमने स्क्वायर लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है बच्चे sin थीटा ओवर cos थीटा। इसी के इक्वल होता है ना, ये हमने चीज पढ़ी है। अब कोट इसका इनवर्स है तो कोट किसके इक्वल होगा? cos ओवर sin के इक्वल होगा। तो हम इस तरह लिख लेंगे cos ओवर sin थीटा और इस तरह होल का हम लिख लेंगे, इधर स्क्वायर लिख। अब क्या करेंगे कि बच्चे हम नीचे से दोनों का cos थीटा और sin थीटा का हम एलसीएम ले लेंगे। इस तरह हम लिखेंगे cos थीटा और हम लिख देंगे इस तरह sin थीटा। एलसीएम जब हमने यहाँ से लिया तो हमारे पास cos है बट sin नहीं है, तो sin ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर sin है बट cos नहीं है, तो cos ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और ये जो होल का स्क्वायर है ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने काफी दफा यूज कर ली है अब तक, फॉर्मूला ये आपको जुबानी याद हो गया होगा अब तक। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। तो ये रेफरेंस आपने इसको हर दफा देना है कि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी फॉर्मूला वगैरह आप अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं ना, तो उसका रेफरेंस वगैरह लाजमी दिया करें। ये 1 आ गया और नीचे हमारे पास क्या है? कोस थीटा एंड साइन थीटा और इसका होल का हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। ठीक हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 1 ओवर कोस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया, ये हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चे? 1 ओवर कोस थीटा जो है ये किसका इनवर्स है? ये होता है हमारे पास सीकेंट का। सीकेंट का इनवर्स होता है। और 1 ओवर साइन किसका होता है? कोसिक का होता है, क्योंकि कोसिक और साइन दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। कोस और सीकेंट दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है? होल का स्क्वायर है। हम इस तरह लिख देते हैं। अब हम इनका सेपरेट भी लिख देते हैं। हम लिखते हैं सीकेंट का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज बच्चे हमारे पास आ गई है। तो देखिए तो सही जरा, हम लोगों ने प्रूफ भी क्या करना था? हमने ये ही प्रूफ करना था कि ये वाली साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिक स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूफ हो चुकी है हमारी साइड। अब हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। यहाँ पर बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे इसकी। हम लिखते हैं सॉल्यूशन और हम इसकी लेफ्ट साइड जो है वो ले लेते हैं सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर, हम लिख लेते हैं कि हमने साइड कौन सी ली है? लेफ्ट हैंड साइड लिए tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा एंड प्लस 1। यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा, अब हम अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड तो हमने करना है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा ना, कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन प्रोसीड हो और हमारा ये चीज प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 1 है ना, इसकी प्लेस पे हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। ये देखें, स्टार्ट में ही हमने जो है वो ये वाले फॉर्मूलाज बच्चे डिस्कस किए थे। ये वाले, ये तो हमने काफी दफा यूज कर लिया हुआ है ना, तो अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमने बच्चे देखना है कि हमारे पास चल कौन सी चीज रही है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो tan और सेकेंड की बात हो रही है, साइन और कोस की तो हो नहीं रही, जो हम 1 के प्लेस पे साइन और कोस के रिलेटेड कुछ भी पुट कर दें। तो हमने इन्हीं के रिलेटेड ये पुट करना है। तो इनके रिलेटेड हमारे पास बच्चे क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे। हम पहले अपना फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, हम रेफरेंस लेते हैं और हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा।
ठीक हो गया। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 इधर रह जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा इधर वाली साइड पे आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बच्चे इस तरह हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब हम ये यहाँ पे पुट कर लेंगे अपने क्वेश्चन में। हम लिखते हैं, हमने ये tan थीटा ऐसे ही लिखा प्लस सेकेंड थीटा भी ऐसे ही लिखा, माइनस लिख के अब हमने ये चीज लिखनी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ओवर में जैसे है हमारे पास चीज हम वैसे ही लिख देंगे tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा और प्लस 1। ठीक हो गया। ओके बच्चे, अब हमारे पास ये चीज आ गई है। अब ये जो चीज नई हमारे पास आई है, यहाँ पर बच्चे एक और फॉर्मूला बन रहा है, अलजेब्रिक फॉर्मूला हमारे पास यूज हो रहा है। हम ये देखें, ये है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वो चीज नहीं बन रही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाते हैं, हम इधर लिख भी लेते हैं। ये चीज बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब यही चीज बच्चे हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। ये तो हमारे पास सेम इसी तरह है, हमारा जो क्वेश्चन है ये इसी तरह ये वाली चीज आ गई। अब इसको हम लिख लेंगे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। हम लिख रहे हैं सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, प्लस में एक दफा हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको माइनस में लिख लेंगे, हम लिखेंगे सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ओके हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि नीचे जो वैल्यू है वो सेम ऐसे ही आ जाएगी tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा एंड प्लस 1। अब बच्चे ये एक वैल्यू है माइनस और ये सारी एक वैल्यू है। देखिए जरा tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा सेम यही वैल्यू इधर भी है। देखिए सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, साइन दोनों का प्लस का है, इधर भी साइन दोनों का प्लस का है, बस आगे पीछे है लेकिन है सेम वैल्यू वही। तो ये क्या होगा कि ये इन दोनों वैल्यूज में से ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी। अब हम इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। ऐसे हम क्या लेंगे, ये tan थीटा ले ले, सेकेंड थीटा पहले लिख लें। हम लिख लेते हैं सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से ये निकल गई वैल्यू, पीछे क्या रह गया इस प्लेस पे 1 माइनस ये वैल्यू यहाँ पर आ गई कॉमन में और पीछे क्या रह गया सिर्फ सेकेंड थीटा। अब माइनस है तो माइनस डायरेक्ट ही मैं इसके साइन भी चेंज कर रही हूँ साथ में इसके ना, मैं साइन भी चेंज कर रही हूँ इस वैल्यू के, माइनस सेकेंड थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा। ठीक हो गया, ये मेरे पास इस तरह आ गई। अब डिनोमिनेटर में मैं वैल्यू ऐसे ही इसकी लिख दूंगी tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा एंड प्लस 1। ओके बच्चे, अगर अब आप यहाँ पे गौर करें कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, ये वाली वैल्यूज, ये प्लस वन माइनस सेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, जस्ट इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी आगे पीछे है बट वैल्यू दोनों की सेम है, साइन दोनों के सेम है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ कट जाएगी और लास्ट पे हमारे पास क्या बचेगा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो इक्वल टू किसके हो गया राइट हैंड साइड, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड भी तो यही दी हुई थी ना कि इस वाली चीज को इसके इक्वल प्रूफ कर दे tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और यही चीज हमारे पास यहाँ पे बन गई है। तो हमने लिख दिया कि ये इक्वल किसकी है राइट हैंड साइड को, हैंस इट इज प्रूफ्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक हो गया, ये चीज है। अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम वो लिख लेते हैं, उसका रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं, फिर इसको सेम उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बच्चे होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सेम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है ए है और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है बी है। सेम अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिखने लगी हूँ। हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला की ये वाली जो साइड है ना वो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे।
ये हमारे पास है a माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, a है, तो हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस ये वाली कोस वाली वैल्यू हमारे पास b है, तो हम लिख देंगे कोस थीटा। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, a की स्क्वायर लिखना है, तो a हमारे पास क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब कि हम लिख देंगे साइन थीटा और कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम। ठीक हो गया बच्चे। अब यहां से जो है ये वाली चीज ऐसे ही नीचे आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर बच्चे जो स्क्वायर में है ना वैल्यूज, इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा। अब ये बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमने पढ़ा हुआ है ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हम इसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, बाकी सारी की चीज ऐसे ही आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ इस इतने की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हम लिख देंगे इधर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये बच्चे हमारे पास फाइनल चीज आ जाएगी। भी यही करना था, ये वाली चीज को हमने इसके इक्वल प्रूफ करना था, हमने इसको लिया सारा सोल्व किया, तो लास्ट पे हमारे पास ये चीज बन गई है। तो हम लिख देंगे कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास प्रूफ्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, हमारे पास क्या करना है कि सेम हमारे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है वो ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, बट यहाँ पे हमारे पास बच्चे पावर कौन सी चल रही है, 6 चल रही है। पहले हम इसको थोड़ा सा इस तरह क्यूबिक की फॉर्म में अरेंज कर लें। हम लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, हम ले लेते हैं साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। ये थोड़ी सी पावर छोटी करके लिखनी थी, मेरे से बड़ी लिखी गई है, तो इसको बच्चे हम इस तरह लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी पावर क्या बना देते हैं हम क्यूब माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर हम क्या बना देते हैं क्यूब। ये सेम वही क्यूबिक वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, इधर फॉर्मूला का अगर हम रेफरेंस देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज बननी चाहिए, तो ये चीज हमारे पास है। अब ये वाली हमने बनानी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह करके a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वैल्यूज लिखती हूँ, ठीक है। a की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, साइन स्क्वायर थीटा, देन मैं लिखूंगी माइनस, अब मैं लिखूंगी b, तो b मेरे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। देन मैं अब लिखूंगी अगेन a लिखूंगी साइन, अब ये जो स्क्वायर है ना ये इसका खुद का है, और ये जो अब स्क्वायर लगाने लगी हूँ ये फॉर्मूला का स्क्वायर है ये वाला। अब लिखूंगी मैं प्लस ए बी लिखूंगी, तो मेरे पास a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और b मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं लिखूंगी प्लस और मैं लिखूंगी b, तो b मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि पूरी वैल्यू ही ये है, ये स्क्वायर इसका अपना है। अब ये जो फॉर्मूला वाला स्क्वायर है ना वो इसके ऊपर इस तरह हम लिख देंगे कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास आ गए। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर अब हम इसका स्क्वायर हल करते हैं तो यहाँ से बच्चे कोई भी हल नहीं निकलेगा क्वेश्चन का, तो हम इन दोनों वैल्यूज को सेम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगेन एक फॉर्मूला हमारे पास यूज होना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमने इस तरह नीचे उतार ली। तो अब ये जो है ना हमारे पास वैल्यू, इसको हम इसके साथ नहीं लिखेंगे, हम बिल्कुल साइड पे करके इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस
स्क्वायर थीटा, इन दोनों वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये जो हमने खाली जगह छोड़ी है ना, यहाँ पर हम वो वैल्यू ऐड करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अब ये देखें, आप अगर साइन स्क्वायर थीटा को मान ले a और cos स्क्वायर थीटा को मान ले b, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला कंप्लीट होने के लिए हमें क्या चाहिए, 2ab। तो हम 2ab यहाँ पे लाएंगे, लेकिन सेम उसी वर्थ की वैल्यू हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चे हम ऐड करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है a और cos स्क्वायर थीटा क्या है b। तो हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेम इसी वर्थ की वैल्यू हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। ये ऐसा बच्चे हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा इफेक्ट जीरो होता है, बट उसके आने से जो है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट प्रोसीड हो जाता है। अब ये देखिए, जो प्लस वाली वैल्यू है ये इसके साथ यूज हो के हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, और माइनस वाली वैल्यू जो है वो नेक्स्ट सोल्व हो जाएगी। और अगर हम ये दोनों वैल्यूज इधर ऐड ना करते, दोनों ना लेके आते, तो ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होना था। अब ये फॉर्मूला हम इधर लिख के मैं आपको बता देती हूँ। ये हम लोगों ने 4th चैप्टर में यूज किया हुआ है फॉर्मूला है ये हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह 2ab एंड माइनस आना है इधर, -2ab। ठीक है बच्चे, तो यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया। ओके बच्चे, अब हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से जो है ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही आ गया। अब ये जो हमारे पास बच्चे इतनी चीज है ना, ये वाली, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसकी साइन है, तो हम इधर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चे फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इधर मैं लिख के, अच्छा इधर ही बच्चे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज हमारे पास है, अब इसको हमने लिख देना है। ठीक है, तो ये वही चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल का हम क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह है ना। और ये बच्चे हम एक थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट इधर लगा देते हैं, क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा है। और ये इतना पार्ट हो गया, बाकी का ये है -2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज ना, ये देखिए, ये भी cos स्क्वायर है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है। ये -2 है और ये +1 है, तो माइनस प्लस माइनस, दो में से एक लिया तो पीछे एक बचेगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये चीज हमारे पास सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जो है, अब ये जो इतना है पार्ट हमारे पास, ये 1 के इक्वल होगा। ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, ये 1 के। और ये इसका इस तरह स्क्वायर आ जाएगा, और ये हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आ जाएगा ऐसे ही, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 ऐसे ही, और यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए बच्चे, अब ये हमारे पास चीज प्रूव हो गई है, हमने यही प्रूव करना था क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग। तो ये हमारी प्रूव हो गई, इसको आप लोगों ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही बच्चे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सो आप लोगों को जो है वो इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर बच्चे किसी चीज की ना समझ आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर किसी को 9th क्लास की फुल लेक्चर सीरीज चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप लोगों को दी हुई है, तो वहां पे क्लिक करके आप अपने सारे 9th के लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज।